14वां अध्याय। षष्ठम स्कंद का 14वां अध्याय की कथा सुननी है। वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा तथा राजा चित्रकेतु का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, ही ब्राह्मण, वृत्तासुर स्वभाव से बड़ा तमोगुणी था, किंतु फिर भी उसकी भगवान में ऐसी प्रीति किस कारण से हो गई? इस संसार में असंख्यों प्राणी हैं, उनमें से कुछ ही अपने कल्याण का उपाय करते हैं, उनमें भी बिरले मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा उनमें से भी बिरले को ही मोक्ष मिलती है। उस महापापी वृत्तासुर को ऐसी परम गति किस प्रकार प्राप्त हुई? सुखदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस विषय में महर्षि देवल ने अपने पिता व्यास जी तथा देवर्षि नारद के मुख से जो कथा सुनी है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती सम्राट सुरसेन देश में राज करता था। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थी। वे स्वयं महाबली, सुंदर, उदार, युवा, कुलीन तथा विद्वान थे, किंतु फिर भी उनकी रानियां बांझ थीं। बिना संतान के यह राज्य, धन, ऐश्वर्य सब फीका प्रतीत होता था। एक समय राजा चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने राजा के कुशल क्षेम पूछे और उनके उदार होने का कारण पूछा। हे राजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी राजा से ही उसकी व्यवस्था सुनना चाहते थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपने खिन्न रहने का कारण सुनाया। वे बोले, हे देवर्षि, मैं पृथ्वी का सर्वभौम सम्राट हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा संपत्तियाँ प्राप्त हैं, जिनके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, किंतु एक पुत्र के बिना पिंडदान न मिलने के कारण मेरे पितर भी अति दुखी हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उनको दया आई और उन्होंने त्वष्टा देवता के योग्य चरु तैयार किया। उस चरु से त्वष्टा का पूजन किया और वह चरु राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतदूती को दे दिया। उस चरु के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 10 मास के पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म सुनकर राजा चित्र तथा उनके संपूर्ण राज्य में अति उत्सव मनाया गया। राजा ने अपने अनेकों हाथी, घोड़े, गाय, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण ब्राह्मणों तथा याचकों को दान में दिए। उस बालक का लालन पालन बड़े आनंद से होने लगा, किंतु राजा का प्रेम अन्य रानियों के प्रति कम हो गया। उनको दासी के तुल्य समझा जाने लगा तथा बड़ी रानी कृतदूती पर राजा का विशेष अनुराग रहने लगा। इस संत्या डाह के कारण उन रानियों ने उस बालक को विष दे दिया। जब उस बालक की माता उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके निकट गई तो उस मृत बालक को देखकर रुदन करने लगी। जब यह समाचार महाराज चित्रकेतु के पास पहुंचा तो वे फूट फूट को रोने लगे। उनके रोदन को सुनकर सारे नगर में रुदन होने लगा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, उन राजा और रानी के करुणा कंद से सभी इतने आर्त थे, कोई भी उन्हें समझाने में समर्थ नहीं था। उस समय उस राजा के पास महर्षि अंगिरा तथा देवर्षि नारद दोनों आए। अंगिरा तथा नारद जी के द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश देना। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, शोकग्रस्त मुर्दे के समान राजा चित्रकेतु मृत शव के पास पड़े हुए थे। देवर्षि नारद तथा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बड़ी युक्ति से समझाना आरंभ किया। वे बोले, हे राजन, तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे पूर्व तुम्हारा उससे क्या संबंध था? यह तो मिलना, बिछुड़ना, मरना, जीना होता ही रहता है। भगवान की माया से प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पहले जन्म में तुम भी थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम अवश्य रहोगे। यह असत्य वस्तु नष्ट हो जाती है। वह जीवात्मा सदा
अमर रहता है। जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न होता है। जब उन दोनों मुनि श्रेष्ठों ने राजा को इस प्रकार समझाया, तब राजा ने अपने आंसू पूछते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप लोग कौन हैं? भगवान के भक्त दुखियों के दुख दूर करने के लिए ही विचरते रहते हैं। आप अवधूत वेश में छिपे हुए हैं। आप सनंत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, सुखदेव, दुर्वासा आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं हो। कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोकाकुल थे, उस समय पहले पहल मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था। इस समय तुम्हारे पुत्र शोक को देखकर हम दोनों ऋषि तुम्हें उपदेश करने आए हैं। मेरा नाम अंगिरा है और इसका नाम देवर्षि नारद है। मैं तुम्हें उसी समय उपदेश करना चाहता था, किंतु तुम्हारी पुत्र लालसा प्रबल होने के कारण मैंने तुम्हें पुत्र ही देना उत्तम समझा। किंतु अब तुमने देख लिया पुत्र प्राप्ति में कितना सुख है। ये जितने भी ऐश्वर्य, राजलक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेवक आदि हैं, ये सब अनित्य हैं तथा सुख और दुख के कारण है। ये मिथ्या और नश्वान है। केवल जीवात्मा पंचभूत ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय को साथ लेकर जाता है। उसका यह निम्न शरीर ही इन क्लेश और संतापों को सहता है। यह जीवात्मा कभी नहीं मरता, केवल अपने कर्म अनुसार दुख भोगता रहता है। यह जानकर तुम सुख को त्याग दो। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम सावधान चित्त से मंत्रों द्वारा मुझसे ग्रहण करो। मंत्र में मुझसे ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण करने से 7 रात में ही तुमको भगवान संकर्षण के दर्शन हो जाएंगे और तुम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। चित्रकेत का वैराग्य तथा संकर्षण के दर्शन। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके बाद नारद जी ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को सुख से व्याकुल कुटुंबियों को प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाया। देवर्षि नारद ने कहा, हे जीवात्मा, देखो, तुम्हारे माता पिता संबंधी सब तुम्हारे विषयों से शोकाकुल है। इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः आकर शेष आयु अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो। पिता के दिए हुए राज्य तथा भोगों को भोगो। जीवात्मा ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार न जाने कितनी दुनिया, देवता, पशु, मनुष्य आदि में भटकता रहा हूँ। उनमें से ये न जाने कितने जन्मों में मेरे माता पिता रहे हैं। अनेक जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, शत्रु, मित्र होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि के क्रय विक्रय एक दूसरे में होते रहते हैं, वैसे ही जीव भी एक योनि के बाद दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है। जिस प्रकार अस्थायी रहने वाले स्वर्ण आदि पदार्थ मनुष्य से क्षणिक संबंध रखते हैं, उसी प्रकार जीव भी क्षणिक संबंध रखता है। जिसका जितना संबंध है वह उतना ही उसके पास रहता है। जीव नित्य तथा अहंकार रहित है। वह जब तक जिस शरीर में रहता है उसे तभी तक अपना समझता है। सच पूछा जाए तो यह जीव नित्य अविनाशी, जन्म मरण से रहित सबका आश्रय तथा स्वयं प्रकाश है। यह ईश्वर रूप होने के कारण स्वयं को विश्व में प्रकट करता है। इसका न कोई मित्र है न शत्रु है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा स्वतंत्र है। यह आत्मा शरीर आदि के कर्म तथा गुणों को ग्रहण न करके उदासीन रहता है। सुखदेव जी बोले, राजन, जीवात्मा यह कहकर चला गया। जीवात्मा के ऐसे वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ तथा सबका मोह दूर हो गया और वे मृतक बालक के शरीर की अंतिम चेष्टा क्रिया करके सुख में निवृत्त हो गए। हे राजन, जिन रानियों ने बालक को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। उन स्त्रियों ने यमुना जी के तट पर जाकर ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से बाल हत्या का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेत को भी नारद तथा अंगिरा के उपदेश से वैराग्य प्राप्त हो गया और वे घर गृहस्थ आदि को त्याग कर चले गए
उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक तर्पण आदि किया। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में करके तथा मौन व्रत धारण करके देवर्षि नारद को अंगिरा के निकट आए तथा उनके चरणों में प्रणाम किया। तब नारद जी ने इस प्रकार उपदेश किया। देवर्षि नारद बोले, ओंकार स्वरूप परमात्मा आप ही के चतुर्भुज स्वरूप 4 प्रकार के दर्शन हैं। आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षक स्वरूप से चित्त, बुद्धि, मन तथा अहंकार के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने परमानंद में ही मग्न रहते हैं। आप में द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष आदि जो आप अपनी माया से प्रकट करते हैं उन सब से रहित है। आप विराट स्वरूप हैं। आप मन तथा वाणी से परे हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही ओतप्रोत है। आप ही उसकी स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करने वाले हैं। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है। उत्तम भक्त आपकी सेवा में सदा लगे रहकर आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। आप ओंकार स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन, नारद जी राजा चित्रकेतु को उपदेश करके अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी के बताए हुए मार्ग से 7 दिन तक केवल एक जल पीकर शांत चित्त से अनुष्ठान किया। राजा चित्रकेतु को उस अनुष्ठान के प्रभाव से विद्याधरों का आधिपत्य मिल गया। कुछ काल पश्चात राजा चित्रकेतु को भगवान शेष के दर्शन हुए। उनका रंग गौर वर्ण, शरीर पर नील वस्त्र धारण किए हुए थे, सिर पर मुकुट, बाजूबंद, करधनी आदि आभूषण धारण किए थे। उनके नेत्र रत्नारे तथा मुख प्रसन्न था। राजा चित्रकेतु भगवान अनंत के दर्शन पाकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। चित्रकेतु ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। चित्रकेतु बोले, ही परमात्मा, आप विश्व के स्वामी तथा अजय हैं, किंतु फिर भी भक्तजन आपको जीत लेते हैं। आप भक्तों के अधीन रहते हैं। जो जन निष्काम भाव से आपको भजते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें आप सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आप ही के अधीन है। एक परमाणु से लेकर महत्व तक सब में आप ही व्याप्त हैं और कुछ भी शेष नहीं है। केवल आप ही शेष रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कोश आपकी प्रेरणा से स्वतः घूमता रहता है। आपके आदि मध्य अंत का फिर भी कुछ पता नहीं है, चलता है। इसी कारण आपको अनंत कहते हैं। जो नर पशु निष्काम भाव से आपको भजते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं, जिनकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है किंतु उनकी तृप्ति शेष रहती है। तृप्ति तो तभी पूर्ण होती है जब आप उसे प्राप्त हो जाते हैं और आप निष्काम भाव से भजने पर प्राप्त होते हैं। हे भगवान, मैं आपकी सेवा तथा निवेदन करने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके सामने मेरी भेंट तथा अन्य वस्तुएं व्यर्थ हैं। आप तो केवल प्रेम भाव व भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान श्रेष्ठ जी बोले, भगवान ने कहा, हे राजा, तुम्हें देवर्षि नारद तथा महर्षि अंगिरा ने जो विद्या बताई है उससे तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। मैं ही इस जगत में समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। यह जगत मुझ में स्थित है, मैं जगत में स्थित हूँ। वेद और ब्रह्म दोनों मेरे स्वरूप हैं। मैं जगत का करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब जीव मेरे ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तभी अपने से मुझको अलग मान बैठता है। इसी कारण वह संसार चक्र में भ्रमण करता है। केवल यह मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि इसमें मुझे पहचानने का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वह इसमें मुझे नहीं पहचानता है तो फिर वह किसी योनि में मुझे नहीं पहचान सकता। मनुष्य जितने भी यज्ञ आदि कर्म, दान इत्यादि करता है, दुखों से मुक्त होने को करता है, किंतु कर्मों से वह दुख मुक्त नहीं हो सकता। कि राजन, जब तक उसे मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह उन यज्ञ आदि शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर संसार चक्र में घूमने लगता है। उस जीव को परम सुख तो तभी मिलता है जब वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्म के चक्कर में
पढ़ने वालों को उल्टा फल मिलता है। मेरे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही शुभ कर्म किए जाते हैं। मेरे में श्रद्धा बढ़ने पर कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जो तत्वज्ञानी है उन्हें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि जीवात्मा की भलाई केवल इसी में है कि वह ब्रह्म तथा आत्मा जीवात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त कर ले। दोनों को एक समझे। हे राजा, तुम इसी विधि से मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय